नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब भाग 231 लेकर के। और आज 17 जुलाई 2023, 2 दिन का गैप, शनिवार रविवार का। लेकिन आज दोपहर तक ये तय नहीं था कि मैं आज की ये कहानी रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि शनिवार शाम 6 बजे से और आज दोपहर लगभग 3 बजे तक रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप बंद हो गया था। और कोई भी ऐप या कोई भी ऐसी सुविधा व्यवस्था जिसका लाभ 100-200 लोग उठा रहे हों और वो उनमें से कम आधे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि 2-2 दिन अगर आपकी सर्विसेज डाउन रहें तो उसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और यही सोच सोच करके दिल बैठा जा रहा था। लेकिन हमारी टीम को धन्यवाद देता हूं, जिनकी बदौलत ये संभव हो पाया। हालांकि अभी भी पूरी तरह से समस्या समाप्त नहीं हुई है, लेकिन संक्षेप में बस इतना कह सकता हूं कि इन 2 दिनों में जो कुछ हुआ वो एक बार फिर भरोसे का टूटना था, विश्वास का ध्वस्त होना था। और शायद कहीं ना कहीं ऐसे में फिर कहना गलत नहीं होगा कि दूरदर्शिता का अभाव भी था। और मैं अपने आप के लिए ये सारी बातें कह रहा हूँ। मेरे साथ ही विश्वास ध्वस्त हुआ है, मेरे साथ ही धोखा हुआ है, और मेरी ही वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये सर्विसेज डाउन रही। और कहीं ना कहीं मेरे ही भरोसे का अंत हुआ है। और इसलिए इसका नुकसान इतने सारे लोगों को हुआ, तो मैं इसको अपनी दूरदर्शिता का अभाव या फिर सरल शब्दों में मैं अपनी मूर्खता कहता हूँ। और ये सब बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूँ, और मौका भी है, दस्तूर भी है। 2019 जब मैं ये आबू कन्वेंशन की बातें आप सबको सुना रहा हूँ, तो तब भी मई 2019 में ऐसे ही एक भरोसे को ध्वस्त किया गया था, ऐसे ही विश्वासघात किया गया था। और संयोग देखिए आप, कहानी उसी आबू कन्वेंशन की इन दिनों चल रही है, और उसी आबू कन्वेंशन के बाद, उसी आबू कन्वेंशन के पहले अपने ही समाज के एक व्यक्ति ने जिस पर भरोसा किया था, जिस पर बिना सोचे समझे रिकॉर्डिंग क्लब के पूरे यूट्यूब चैनल की जिम्मेदारी सौंप दी थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल के महत्व का नहीं पता था। और वही बात, कहीं ना कहीं मूर्खता, कहीं ना कहीं दूरदर्शिता का न होना, और कहीं ना कहीं अत्यधिक विश्वास। और यहाँ भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति ने ही, जिस पर रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को बनाने की जिम्मेदारी दी, उसी के द्वारा इस प्रकार का सॉरी दोस्तों, 10-20 सेकंड का ये व्यवधान। बीच में नीचे से घर में से ही कॉल आ गया था, और मैं तो इस वक्त छत पर हूँ हमेशा की तरह, और जब कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिर नो डिस्टर्बेंस। तो
वही इस बार भी हुआ। तो कितना बड़ा इत्तेफाक है ये कि आबू कन्वेंशन की कहानी में मुझे एक और विश्वासघात की कहानी भी आपको हल्के फुल्के तरीके से बतानी पड़ रही है। हालांकि जब कहानी जुलाई 2023 तक पहुंचेगी तो पूरे विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा, और जब कहानी मई 2019 में पहुंचेगी तब उस धोखे के बारे में भी बताऊंगा। बहरहाल अभी तो हम उन कुछ खुशियों भरे लम्हों को जी लेते हैं। मैंने एक बात की थी कि कल्चरल इवनिंग में एक अजूबा होने वाला था, उसको मैंने बीच में छोड़ दिया था। वो मेरे लिए तो अजूबा था, बहुत लोग शायद जानते थे उसको, मैं नहीं जानता था। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हमारे और आज चूँकि सदस्यों पर भी बात करनी है जो आए थे, तो इसलिए मुझे लगा कि वो दोनों कहानियाँ जोड़ करके सुना देता हूँ। हालांकि उस सांस्कृतिक संध्या का लिंक यूट्यूब चैनल का मैंने रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया था, और जो लोग और कहीं से इस कहानी को सुन रहे हैं वो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पे आबू कन्वेंशन कल्चरल इवनिंग टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं। तो हमारी एक मेंबर उसमें आने वाली थी, नेहा पावस्कर जी मुंबई से। उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे के पास कुछ ख़ास सलाहियत है, कुछ काबिलियत है, कुछ एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है, तो उस पर बात की जानी चाहिए, उसका प्रदर्शन किया जाना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने बताया कि वो साइटेड है और वो आँखों पर जितनी मर्ज़ी पट्टी आप बांध करके जो भी पढ़वाएंगे, जो भी कलर पूछेंगे वो बता देगा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गजब की बात है, और बाकायदा ये हुआ भी, और मेरे लिए तो बड़ा ही नायाब था ये। तो इसीलिए इसको फिर आगे जब कार्यक्रम पर बात होगी तो और बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशंस की। इस कार्यक्रम में सहयोगी और सब मिलाकर के लगभग 300 के आसपास रजिस्ट्रेशंस हुए थे। 300 सवा 300 हो सकता है, नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, 350 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, लेकिन आप मान करके चलिए 300 के आसपास तो थे ही थे। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, 14-15 राज्यों के लोग इसमें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य ऐसे थे जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी इस कन्वेंशन में। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बाकी और भी कई सारे, हरियाणा, कई सारे राज्य। तो अब जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुए तो लोगों में बड़ा अच्छा एक रिस्पांस था यहाँ के आयोजन को लेकर के। दोनों ही तरह के से, एक तो माउंट आबू को जो है दर्शनीय स्थल माना जाता है, और एक ब्रह्म कुमारीज़ यानी बीके का जो आध्यात्मिक महत्व है, उन दोनों ही चीज़ों को लेकर के। और एक स्वस्थ होड़ शुरू हो गई थी, प्रतियोगिता शुरू हो गई थी कि भाई मेरे यहाँ से रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होंगे, मेरे यहाँ से ज़्यादा होंगे। और मुझे याद है कि जब हमारी टीम में कभी घूमने फिरने की बात होती थी तो विनोद भाई कहते थे कि भाई एक बस तो संदीप भाई हमारे मध्य प्रदेश के लिए अलग से रख देना। मैंने कहा जी ज़रूर, और वाकई में हुआ भी ऐसा। विनोद जी ने इस समय अपना उदयपुर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब घूमने फिरने का दिन आया तो मध्य प्रदेश के लिए एक बस अलग से करनी पड़ी। हालांकि उस बस को लेकर के भी एक कहानी है। अब उनकी बस में उनकी बस की वजह से कुछ लोग हमारे बस में नहीं रहे, तो फिलहाल तो आगे बताएंगे उसके बारे में। लेकिन एक विनोद जी की बस, क्योंकि करीबन 40-50 रजिस्ट्रेशंस उनके यहाँ से हुए थे, और जब हमारी टीम का कोई मेंबर, कोई साथी इतना कॉन्फिडेंस दिखा दे, इतना विश्वास जता दे, तो फिर उत्साह और बढ़ जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश की तरफ से मैं हमेशा निश्चिंत रहता हूँ, और इस बार तो कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश में है, इसलिए
आशंका की कहीं कोई वजह ही नहीं बनती है। इतना मजबूत सिपाही तो यार उसमें होते हैं संघों में। हमारे यहाँ तो इतने मजबूत स्तंभ कह सकता हूँ मैं रिकॉर्डिंग क्लब के जो हैं मध्य प्रदेश में, विनोद भाई, तो इसलिए चिंता की कोई बात रहती नहीं है आमतौर पर। एक सुरक्षित इलाका है। और ये भी बात सच है कि रिकॉर्डिंग क्लब को राजस्थान के बाहर अगर सबसे ज़्यादा कहीं रिस्पांस मिला है तो वो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमारे कुछ मिले जुले तरीके से ली गई। एक हमारे मित्र भी कह सकते हैं, बड़े भाई भी कह सकते हैं, बड़े अच्छे उनसे आत्मीय संबंध हो गए थे तो उदयपुर कन्वेंशन से ही, आज भी हैं। वो बात एक अलग है कि उनके लाख बुलाने पर भी मुंबई जाना नहीं हुआ मेरा कभी, कोई ऐसा काम ही नहीं पड़ा और इतनी हिम्मत भी नहीं कि अकेला निकल जाऊं। विजय गुजर जी की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि संदीप भाई तुम मुंबई की चिंता मत करो, महाराष्ट्र की चिंता मत करो, मैं लेकर के आएगा बड़ा ग्रुप। और वाकई में लगभग 35-36 जनों का एक ग्रुप वो लेकर के आए थे। तो इसीलिए महाराष्ट्र की भी हमें चिंता नहीं रही। और गुजरात के भी कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, कुछ लोग मुकेश जी के माध्यम से भी आने वाले थे। और उन दिनों यानी 2019 तक एक ये भी विशेष बात है कि मुकेश जी से मेरा कभी मिलना नहीं हुआ था। पहली बार 2019 के कन्वेंशन में ही मुकेश जी से मिलना हुआ। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अगर अकेले इन 3 जगहों की ही बात की जाए तो काफ़ी सारे मेंबर्स यहाँ से, लगभग 200 के आसपास मेंबर्स यहीं से रहे थे। और बाकी के फिर गुजरात और जितने भी तमाम राज्य मैंने बताए। इस बार उदयपुर कन्वेंशन में जहाँ छत्तीसगढ़ से बहुत अच्छी संख्या आई थी, लगभग 25-30 की, इस बार वो थोड़ी सी उसमें कमी थी। लेकिन आगे पीछे कहीं ना कहीं भरपाई हो ही जाती है। 5वें कन्वेंशन में फिर छत्तीसगढ़ से एक अच्छा ग्रुप आया था। तो अब 7वें कन्वेंशन में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। 15 अगस्त से जब रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन उत्साह हमारे तमाम शुभचिंतकों का, साथियों का, मित्रों का अभी से देखा जा रहा है। और इसीलिए जिम्मेदारी भी बढ़ रही है और चुनौती भी बड़ी हो रही है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों के अलावा कुछ साथी ऐसे भी थे, याद आ रहा है मुझे इस अवसर पर, जो आए तो बड़े उत्साह से थे, लेकिन जनवरी 2022 आते आते उनका उत्साह उत्पात में मचल गया, उत्पात में बदल गया। और उन्होंने कोशिश तो की कि इस परिवार के अंदर टूट फूट की जाए, लेकिन वो संभव नहीं हुआ और उस एक अध्याय का भी अंत हो गया। और ये वही फिर भरोसे की बात आती है कि इतने सालों बाद आकर के मालूम चला कि भाई उस व्यक्ति का तो उद्देश्य ही वहाँ पर आकर के कुछ ये था कि गड़बड़ी की जाए। लेकिन डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। तो ये कुछ रजिस्ट्रेशन की कहानी इस तरह से रही, इसीलिए वो बात याद आती रहती है। और इस दौरान कुछ ऐसे अनुभव भी हुए। कुछ हमारे परम मित्र आना चाहते थे, लेकिन हमारी उनको बुलाने में कोई रुचि नहीं थी, या यूँ कहिए कि उनको दरअसल स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था। और वो स्पेशल ट्रीटमेंट देने की परंपरा रिकॉर्डिंग क्लब में दरअसल है नहीं। यहाँ सब बराबर के हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो जॉब में हों, चाहे वो नए हों, चाहे वो पुराने हों। और कई कई अवसरों पर तो आपको लगेगा
कि हमारी जो टीम है वो भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती जितने कि हमारे सदस्य महत्वपूर्ण होते हैं। और जहाँ सदस्यों की बात आ जाए तो फिर टीम भी कुछ नहीं। इसीलिए रिकॉर्डिंग क्लब के लिए जो हमारे साथियों का साथ है, चाहे वो किसी भी रूप में है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई साथी ऐसे हैं जो आज तक किसी कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन उनसे बड़ा आत्मीय संबंध है। तो इसलिए ये होते रहना चाहिए इस तरह से। आबू कन्वेंशन के दौरान ऐसा फील नहीं हुआ कि यार बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो आयोजन अपने आप में इतना बड़ा था कि एक परिस्थिति ऐसी भी आई कि हमको ये डर लगने लगा या लोगों के द्वारा कुछ इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी कि कहीं किसी राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े संगठन का विरोध तो नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी था नहीं। लेकिन ये कहानी भी इसी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से संबंधित है, या यूं कहिए कि कन्वेंशन की तारीखों से संबंधित है। हम भला विरोध कैसे कर सकते थे किसी भी संगठन का, लेकिन अक्सर होता आया है कि जाने अनजाने कुछ लोग कहीं ना कहीं से मौका ढूंढ लेते हैं। लेकिन हाँ, विरोध हुआ हो या ना हुआ हो, विवाद हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ये जो कन्वेंशन की तारीखें थी जो कि लगभग 1.5 वर्ष पूर्व ही डिसाइड हो गई थी, और फिर वही जो शुरू में मैंने कहा, शायद इतना सीरियसली सोचा नहीं, दूरदर्शिता इतनी दिखाई नहीं तो ये भी नहीं होता। तो ये जो 18, 19, 20 मई 2023 की तारीखें थी ना, ये तारीखें किसी आयोजन से टकरा रही थी, और उस आयोजन की वजह से कुछ हमारे सदस्यों की संख्या भी कम हो गई। लेकिन ये पूरी कहानी क्या है मैं कल बताऊंगा, आज नहीं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।